वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बेसन की एक गठियों की सब्जी बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास 1 कप बेसन है। इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये डाल देंगे इसमें। जब सब्ज़ी ना हो ना घर में और ये आप बनाएंगे तो इतना झटपट बनेगा, इतना मज़े का बनेगा कि आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। तो ये अच्छे से मिला लिया। और अब यहाँ हमारे पास एक पॉट है जिसका हम चूल्हा ऑन करते हैं। इसको रखते हैं मीडियम लो और इसमें डालेंगे 2 कप पानी और इसको कवर कर देते हैं। और इसमें डालेंगे बेसन में 2 टेबलस्पून तेल, ये 1 और ये 2, और इसको अच्छे से मिलाएंगे ताकि हमारे बेसन के गट्ठे बड़े सॉफ्ट से बने। वैसे मैंने बेसन के ढोकली का सालन भी बनाया है, आप लोग को बड़ा पसंद आया है। अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। अब ये हमारा बेसन जो है वो अच्छे से देखिए मॉइस्ट हो गया है। इस तरह से बनाओ तो बन भी रहा है। तो अब बहुत थोड़ा सा पानी डाल के आटा गूंदेंगे इसका, लेकिन डालेंगे पानी 1 टेबल स्पून के आसपास पहले, क्योंकि बेसन में पहले तो लगेगा पानी नहीं है और फिर एकदम से लगेगा बहुत है। थोड़ा सा और डालते हैं। डो जो है वो मीडियम होना चाहिए, हार्ड भी नहीं और सॉफ्ट तो डेफिनेटली नहीं। यहाँ देखें जो ड्राई है वहाँ 1 आध बूंद टपका देते हैं। तो बेसिकली हमने 3 टेबलस्पून पानी यूज़ किया है ये 1 कप बेसन का डो बनाने के लिए। ये देखिए इस तरह से ये स्क्रैप कर लेते हैं नीचे से। और अब इसके 5 बॉल बना लेते हैं। तो ये इस तरह से लंबा करेंगे, हॉट डॉग जैसा बना लेंगे। और अगर चाहें तो इस तरह से कटिंग बोर्ड पे यूं भी कर सकते हैं। बेसन का हॉट डॉग एक रेडी हो गया है। इसी तरह से सारे बना लेंगे। तो यहाँ सारे हॉट डॉग्स हमारे रेडी हैं और यहाँ पानी बॉयल हो गया है। तो इसको अब हम डाल देंगे अपने उबलते हुए पानी में। कवर कर देंगे, थोड़ा सा सिर्फ खुला रखेंगे। और आ जाते हैं इसके मसाले पर। तो यहाँ देखिए हमने एक अनदर पॉट रखा है, इसका चूल्हा ऑन करते हैं। फ्लेम हमने रखी है हाई। इसमें डालेंगे हम अराउंड 4 से 6 टेबलस्पून तेल। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। जीरे को क्रैकल होने देते हैं। हमारे पैन को यहाँ थोड़ा सा हिला लेते हैं। थोड़ा सा उलट पुलट देते हैं। यहाँ देखें ज़ीरा हमारा अच्छे से चटक गया है। तो इसमें अब हम डालेंगे 2 टीस्पून भर के लहसुन और 2 टीस्पून भर के अदरक। साथ ही इसमें हम डाल देंगे कड़ी पत्ते, जो कि है 15-20। भूनेंगे। तो देखा कैसा ख़तरनाक डांसिंग शो हो गया।
अब इसमें हम डालेंगे प्याज। तो मेरे पास यहाँ तली हुई प्याज है, आधा कप वो डाल रहे हैं। अगर आपके पास ना हो तो आप पहले तेल में तल लें जीरे के साथ। 1 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। हमारे पास 1 कप दही है। इसमें डालेंगे कुछ मसाले जो कि कुछ यूँ हैं। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये सब चला जाएगा इसमें 1 कप दही में। अब दही को अच्छे से फेंट लेंगे। और अब ये डाल देंगे हम अपने प्याज़ों में। अब इसे हम भूनेंगे। देख लेते हैं अपने बेसन के गट्ठों को। ये देखिए कैसा इस पे एक ऐसा लग रहा है जैसे मलाईदार हो गए हैं, ये दाने दाने टाइप का आ गया है। तो बस इससे हम 2-3 मिनट और पकाएंगे। ढक्कन को बिल्कुल कवर कर देते हैं और चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देते हैं। अब मसाले की तरफ आ जाते हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्चें। तो यहाँ मेरे पास 3 हरी मिर्चें, इसके टुकड़े करके डाल देते हैं। देखिए यहाँ जो है हमारी तरी जो है, ऑयल जो है वो सरफेस पे आ रहा है। इसका मतलब मसाला अच्छे से भुन गया है। और ये हमारी बेसन के गट्ठों को भी पकते हुए ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए। चूल्हे को करते बंद, इसको खोलते और अब इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। तो इसी में डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट एंड टेंडर है। अब हमने जो है यहाँ नमक नहीं डाला है, तो 1 टीस्पून डालेंगे नमक। इसको अच्छे से मिलाएंगे। और अब ये गट्ठे और इसका पानी दोनों साथ इसमें डाल देंगे। इतना फ्लेवरफुल इसका पानी है। ये सारा जो फ्लेवर है ये सब ले लेंगे। अच्छे से मिलाएंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी। और साथ ही इसमें हम डालेंगे अच्छे से मिलाने के बाद 2 टीस्पून मेथी, सूखी मेथी, जिसको हाथों से क्रश करके इस तरह से डाल देंगे। इससे इतना एक ख़तरनाक सी किक आएगी। वैसे ही किक की दुकान है ये। तो बस अब इसे हम ओनली 2 मिनट्स के लिए बिल्कुल स्लो करते हैं और दम पे लगा देते हैं। तो मिलते हैं 2 मिनट में। 2-3 मिनट हो गए हैं। हमारा ख़तरनाक सा बेसन की गट्टी का सालन बन गया है। और अब डिश आउट करते हैं। इसको आप चावलों के साथ खाएं, रोटियों के साथ खाएं, आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। और अब इसको गार्निश करते हैं हरे धनिए से। तो देखा कैसे झटपट हमारी ख़तरनाक सी बेसन के गठियों की सब्ज़ी बन गई। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि लग कैसी रही है। So excited. खाते लाना खतरनाक।
अगर ये आप घर में बनाएंगे सब आपके घर में फ़ैन हो जाएंगे, पार्टी में बनाएंगे सब आपके दीवाने हो जाएंगे। चटका शटका ऐसा है, ये पटाखा है, पटाखा। बेसन की सब्ज़ी जो है उसमें भी बहुत फ्लेवर है, और मसाला तो ओहो माइंड ब्लोइंग, और टेक्सचर और भी माइंड ब्लोइंग। चावलों के साथ इतना ख़तरनाक लग रहा है, और ये बाइट आप लोगों के लिए। आप लोग जो बनाएंगे ना, जो आप लोगों को पता चलेगा मैं बोल क्या रही हूँ। समझ में आएगा एक्चुअली कि एक कप बेसन लिया और उसे क्या कर डाला जो इतना अच्छा लग गया। लेकिन आप लोग को एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है, हाईली रिकमेंडेड, बनाना बनता है। तो चले जल्दी ले जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।